हेलो, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी लैब असिस्टेंट की भर्ती आने वाली है 2025 के अंदर, जिसको प्रयोगशाला सहायक बोलते हैं। उसके फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं और उसको फॉर्म भरने से पहले पहले आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ठीक है, अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो अभी टाइम है, जल्दी बनवा लो, वरना दिक्कत हो सकती है क्योंकि वैकेंसी जल्दी आएगी। और सारी चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना। अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप हमारा व्हाट्सएप को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और प्ले स्टोर से एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इन सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो जरूरी डॉक्यूमेंट क्या है जो वैकेंसी आई तो आपको इंतजार न करना पड़े, क्योंकि ये वैकेंसी 12th बेस पे है। तो अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो पहली बार फॉर्म भरेंगे, पहली बार एग्जाम देंगे, तो उनके पास ये डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं आपके लिए क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट है भैया। ठीक है, तीन चार चीजें आपके पास बहुत जरूरी है, अगर वो चीजें नहीं है तो आपको थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए। सबसे पहले डॉक्यूमेंट की मैं बात करूं, आपको चाहिए क्या, एक आधार कार्ड। आप सोच रहे होंगे सर आधार कार्ड तो हमारे पास सबके पास है। अच्छी बात है, आधार कार्ड आप सबके पास है, बट उसमें आपका नाम है, एड्रेस है, नाम है, एड्रेस है या पेरेंट्स नेम है, ठीक है, एड्रेस है या फादर नेम है, ठीक है, कुछ भी है, कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर एक गैप का भी मिस्टेक है, स्पेस का, वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी 10th की मार्कशीट के जैसा का जैसा ही होना चाहिए। अभी से कुछ लोग क्या है, नाम के आगे कुछ नहीं लगाते, कुछ कई बार आधार कार्ड वगैरह में क्या अपनी कॉस्ट लिखी होती है, तो इन सब चीजों में ऐसा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आधार कार्ड अपडेट आधार कार्ड होना चाहिए, बिल्कुल सही आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरी चीज की बात करें, दूसरी चीज आपके पास क्या होना चाहिए, दूसरी चीज की मैं बात करूं तो आपका ओटीआर होना चाहिए। आप पूछ रहे होंगे सर ये ओटीआर क्या होता है। तो जो पुराने बच्चे हैं जो फॉर्म भरते हैं हर बार, कर्मचारी चयन बोर्ड की साइट पे जाके एक ओटीआर होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, मतलब आपको एक बार पैसे देने होते हैं, उसके बाद आपको पैसे नहीं देने होते हैं और फिर कोई सा फॉर्म आई आपके लिए फ्री होता है। तो ओटीआर आप कभी भी कर सकते हो, आज कर लो, जिस दिन भर्ती है उस दिन कर लेना, अगर ऑलरेडी कर रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तीसरी आपके पास क्या चीज होनी चाहिए, तीसरी चीज की मैं बात करूं आपके पास है आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है, सर्टिफिकेट की बात करें, ये क्या होता है, जो आपने सुना है ना कि सर जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जब आप ओटीआर वगैरह को कास्ट सर्टिफिकेट आपसे मांग सकता है कि आप ओबीसी में हो, जनरल में हो, नॉन क्रीमी ले रहे हो, एससी एसटी क्या हुई, डब्ल्यूएस हो, ठीक है, इसलिए कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, आपके पास क्लास 10th की मार्कशीट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने 10th तो कर ली होगी और आप 12th में हैं। कईयों का 12th का रिजल्ट आगे होगा, कोई अदर दूसरे बोर्ड से है, और किसी का अगर से राजस्थान बोर्ड से है तो अभी तक नहीं आया, आ जाएगा। तो उसके बाद आपके पास क्या 12th की मार्कशीट भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लास 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास होना बहुत जरूरी है। कुछ मतलब ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है, 5-7 डॉक्यूमेंट है, आपको ये जरूरी है। उसके बाद जब आपका सिलेक्शन होगा तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, वो उसके बाद अपने एक वीडियो अलग से बनाएंगे, डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें चाहिए वो बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है भैया, मूल निवास का मतलब है आप कहाँ के जो मूल निवासी हो, डोमिसाइल बोलते हैं, मूल निवास, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आप कहाँ के निवासी हो, आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि आपके पास है राजस्थान के हो, कहाँ के हो, ये आपके पास जरूरी सूचना होनी बहुत है जरूरी है। और 6 नंबर की बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर आरएससीआईटी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है सब लोगों का। तो आरएससीआईटी आपके पास है तो भी अच्छी बात है, ना है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आज तक लेब असिस्टेंट के अंदर आरएससीआईटी तो कभी मांगी नहीं है। बाकी राजस्थान के दूसरे एग्जाम होते हैं पटवारी वगैरह, इनमें आरएससीआईटी कंप्यूटर कोर्स जरूर मांगा जाता है। तो अभी आपकी क्या छुट्टियां चल रही है, मान लो गर्मी की, ठीक है, तो अब आप आरएससीआईटी कर लो, 2-3 महीने कोर्स होता है, अपने आसपास नजदीक की जो भी कंप्यूटर सेंटर है वहां आरएससीआईटी जरूर करें, क्योंकि आरएससीआईटी आज नहीं तो कल आपको जरूर करनी पड़ेगी और राजस्थान के मोस्टली एग्जामों में आरएससीआईटी मांगा जाता है। तो अभी लेब असिस्टेंट की भी जरूरी नहीं है, बट आप कर लो, आपके लिए बहुत ही फायदे का सौदा रहने वाला है। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जल्दी इसका नोटिफिकेशन जारी है, जल्दी आपको कैलेंडर में एग्जाम डेट भी दे रखी है, तो सारी चीजें टाइम पे होने वाली है। बाद में आपको वेट ना करना पड़े, ऐसा हो कि आप डॉक्यूमेंट तैयार करते रह जाए और लास्ट डेट फॉर्म की निकल जाए। तो उससे पहले पहले 4-5 चीजें अपनी संभाल के रखो, और फॉर्म आए उस दिन फॉर्म लगा देना,
और बढ़िया तैयारी करना और एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है, वहां से टेस्ट सीरीज वगैरह देते रहो, ठीक है। तो बाकी इस भर्ती संबंधी जो भी अपडेट आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, तो मैं आपको अलग से वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक दे रहे, जय हिंद, धन्यवाद।